आज आपके लिए जीके जीएस के कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है, बताइए। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है लाल पांडा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, बताइए। समुद्र में जाकर कौन सी नदी नहीं मिलती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है वह किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, जबकि मरुस्थल में ये नदी विलीन हो जाती है। लूनी नदी किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, विलीन हो जाती है मरुस्थल में ये वाली नदी। ऑप्शन नंबर सी, लूनी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है, बताइए। इनमें से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है, ऑप्शन है आपके पास, आंसर दीजिए। आंसर इसका कुंडेई। कुंडेई नृत्य जो है यह एक कठपुतली नृत्य है और यह नृत्य किया जाता है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, बताइए। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, ये कौन सा है। आंसर इसका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मावसिन राम स्थित है, बताइए। बताइए क्या है इसका आंसर। तो मावसिन राम जो है वह है खांसी की पहाड़ी पर। खांसी, गारो, जयंतिया ये तीनों ही मेघालय की ही पहाड़ी है। खांसी पहाड़ी पर है सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मावसिन राम, ऑप्शन नंबर डी, खांसी बिल्कुल राइट आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, बताइए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में है। 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए इसका। कोलकाता में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है, बताइए। भागीरथी नदी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गंगा। भागीरथी नदी जो है वह गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भागीरथी नदी के साथ कौन सी एक और नदी मिलती है और उन दोनों के संगम को से ही गंगा नदी उत्पन्न होती है। कमेंट बॉक्स में ये वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको खादर कहते हैं। किसको खादर कहते हैं, आंसर दीजिए इसका। ये मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ। खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को। नई जलोढ़ मिट्टी जो रहती है उससे कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मशहूर नर्तक
चेमेसरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताइए। क्या इसका आंसर मशहूर नर्तक चेमेसरी कुन्हीरामन किस नायर नृत्य शैली से संबंधित है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कथकली से संबंधित है चेमेसरी कुन्हीरामन। कथकली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावनी। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताइए। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गंगा। घाघरा और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं और दक्षिण भारत से गंगा में आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है सोन नदी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख किसके बीच स्थित है? लद्दाख किस पर्वत या किस श्रृंखला के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। काराकोरम और जास्कर पर्वत। ओके चलिए। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या होता है? कयाल क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या है? तो कयाल जो है वो अप्रवाही जल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अप्रवाही जल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए। हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में बहती है। ये हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो नहीं पाए जाते हैं पूर्वी घाट पर। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, बताइए। डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? गंगा, झेलम, चिनाब या सिंधु? क्या है इसका राइट आंसर? गंगा। गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए गंगा बिल्कुल सही आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं, बताइए। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां जो हैं किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है सवाना प्रकार की वनस्पतियों में, जो कि पाई जाती है अफ्रीका में ज्यादातर। सवाना बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत या ब्राजील? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस में पाए जाते हैं टैगा प्रकार के वन, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका को अलग करता है, बताइए। भारत और श्रीलंका को क्या अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य ऑप्शन नंबर सी। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है, बताइए। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, आपसे ये पूछा गया है। आंसर दीजिए इसका। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, बताइए। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? तो आंसर इसका कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाती है। नर्मदा, ताप्ती ये दोनों ही जाती है खंबात की खाड़ी में। चलिए और सतलुज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? आंसर दीजिए इसका। तो भरतनाट्यम जो है
तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदियां जो डेल्टा बनाती हैं वह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है वह डेल्टा? तो वह बनता है निक्षेपण के फलस्वरूप। नदी अपने साथ मिट्टियां लाती हैं और साथ में उन्हें जमीन पे छोड़ती जाती हैं, जिससे निक्षेपण के फलस्वरूप डेल्टा का निर्माण होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताइए, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी क्रस्ट। क्रस्ट कहते हैं सबसे ऊपरी परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? बताइए, ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लेब्राडोर की धारा ठंडी महासागरीय धारा है। लेब्राडोर की धारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है? बताइए, कोरल द्वीप कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, जिसे लक्षद्वीप भी कहते हैं। यह एक कोरल द्वीप है जो कि प्रवाल से निर्मित होता है। कोरल द्वीप लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अमरावती स्तूप भारत की किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिए इसका। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है? बताइए कौन सा एक प्रमुख बेसिन नहीं है? तो लूनी बेसिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह मरुस्थल में विलीन हो जाती है लूनी नदी। बाकी तीनों ही भारत के प्रमुख बेसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? आंसर है इसका जून 21 जून बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है? आपसे पूछा गया है। तो किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है? आंसर इसका मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है? बताइए, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर। ऑप्शन जो है उनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन में से नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है। नीलगिरी की पहाड़ियां, नहीं तो कार्डमम की पहाड़ियां जो इलायची की पहाड़ियां हैं वो सबसे दक्षिणी छोर है पहाड़ियों में, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है। तो नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि दोदा बेटा जो है वह दक्षिण भारत में ही किस पहाड़ी पर है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो दक्षिण भारत में ही आपको मिलेगा दोदा बेटा, लेकिन वो किस पहाड़ी पर स्थित है, वो पर्वत शिखर, आपको इसका आंसर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? बताइए, समुद्र में नहीं मिलती है कौन सी नदी? आंसर इसका बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी बनास बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के अधिकतर किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी अधिकतर किस भाग में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में। ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यह राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? बताइए, नील नदी इनमें से किस देश से होकर नहीं बहती है? आपसे ये पूछा गया है। तो यह अल्जीरिया से नहीं बहती है। बाकी मिस्र, केन्या, तंजानिया से बहती है, अल्जीरिया से नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल।
निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता है? बताइए। जब नदी की यूथ एज होती है, यूथफुल एज जब होती है, स्टेज होती है, तो इनमें से कौन सा भूभाग नदी नहीं बनाती है? आंसर है इसका नदीमुख भूमि। नदीमुख भूमि ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? आंसर दीजिए। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिलिका और एल्यूमिना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? बताइए। तटीय स्थल रूप कौन सा नहीं है इनमें से? हिमोर जो है वह तटीय स्थल रूप नहीं है। हिमोर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? बताइए। भारत का कौन सा स्थान आता है देशों के क्षेत्रफल के अनुसार? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 7वें नंबर पे आता है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? आंसर दीजिए इसका। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं? बताइए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लुशाई पहाड़ियां जो है भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं। लुशाई पहाड़ियां ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताइए। गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि जयपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। छत्रक शिला जो है किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मरुस्थलों में। मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? धौलाधर श्रृंखला जो है किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? इसका आंसर दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, धौलाधर रेंज या श्रृंखला जो है वह लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। लघु हिमालय ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में है? कितने राज्यों में फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह फैली हुई है 10 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए 10। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई हैं? जलोढ़ मृदाएं जो हैं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने % भाग में फैली हुई हैं? तो ये फैली हुई है 40% भूभाग पर। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? क्या है इसका आंसर? सो यह है यक्षगान। यक्षगान ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान जो कि कर्नाटक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मैं आपको बता चुकी हूँ यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश से उद्गम होती है सोन नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? बताइए। जैसे हमने सुना है पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। तो जल डमरू मध्य जो है वह दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहते हैं जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? बताइए क्या है इसका आंसर? किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कोलार में। ऑप्शन नंबर सी कोलार बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
लेटेराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? बताइए, लेटेराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो यह आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो नाम आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसका नाम हल्का फुल्का मिलता जुलता है, तो सुआ नृत्य। कहीं कहीं तोते को सुगा भी बोलते हैं, सुग्गा। उसी का सुआ नृत्य जो है वह तोते की भांति नृत्य करती है महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है पिदुरूथला गाला। पिदुरूथला गाला जो है यह श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? बताइए, कोसी नदी का प्राचीन नाम है कोशिकी। ऑप्शन नंबर सी कोशिकी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? बताइए, खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो यह है एल्यूवियल मृदा के प्रकार। ऑप्शन नंबर ए एल्यूवियल बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? बताइए, बराक नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में? तो आंसर है इसका सुरमा नदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बटाले गला जो पर्वत है उसका नाम बाइबल रॉक रखा गया है, बटाले गला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? बताइए, 12मासी नदी की प्रणाली कौन सी है इनमें से? आंसर इसका ऑप्शन सी सिंधु नदी। बेसिकली जो हिमालय की नदियां हैं वह नवीन हैं, इसलिए वह जो है वो 12मासी नदी प्रणाली का हिस्सा है, वह हमेशा निरंतर बहती रहती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं लाइक तापी, कृष्णा और ताप्ती नदी, वह सब ऐसी नदियां हैं कि वो बरसात पे ज्यादातर निर्भर करती हैं। ओके, जो हिमालय नदियां हैं वो 12मासी निरंतर बहने वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सिंधु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का एक संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है जीव मंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है क्या? बताइए, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है बागा। ऑप्शन नंबर बी बागा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कनथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कनथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप के समूह को विभाजित करता है? बताइए, 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? अच्छे से ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर दीजिए इसका। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अमीनी द्वीप और कन्ना नौर को 11 डिग्री चैनल विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि 10 डिग्री चैनल जो है वह किस किस को विभाजित करता है या किसके बीच है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? बताइए, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? आंसर है इसका बंगाला। ऑप्शन नंबर ए बंगाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? राजस्थान में शुष्क मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो बराकर जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है, बाकी इंद्रावती, सरबरी और मंजीरा तीनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? बताइए, कावेरी नदी बेसिन जो है भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो यह है भारत के 3 राज्यों में, ऑप्शन नंबर डी 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो काली मृदा की विशेषता इनमें से नहीं है, यानी कौन सा गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, ये गलत है, क्योंकि इसकी पानी सोखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर है इसका अरमाकोंडा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है? बताइए, मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर इसका काकसर, काकसर नृत्य है जो है वह मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो आंसर है इसका कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील पृष्ठ क्षेत्रफल के जगह पर कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या इसका आंसर बताइए। तो आंसर इसका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि खंड को क्या कहते हैं? जो स्थलखंड 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 ओर से पानी से घिरे भूमि खंड को प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी। सतपुड़ा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 0.1%। नीचे दिए गए सभी उत्सव असम के हैं। निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है कि सभी असम के नृत्य हैं, उत्सव हैं, लेकिन कौन सा कामाख्या देवी मंदिर में ही आयोजित किया जाता है? तो आंसर इसका अंबुबाची उत्सव जो है वह कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर भी असम में ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? बताइए, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन यानी मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? बताइए इसका आंसर क्या है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? आपसे पूछा गया है। वलियार बांध केरल में तो है, लेकिन केरल के किस जिले में है? तो यह है पलक्कड़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी। सोनोली बॉर्डर भारत और किसके बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? बताइए। सोनोली बॉर्डर यह है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। नेपाल और भारत के बीच एक बॉर्डर है सोनोली बॉर्डर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से कौन सा राज्य अलग करता है? तो यह है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है? बताइए। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसके बीच है? तो यह है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? बताइए। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो यह लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। दक्षिण भारत की नदी या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। द्वारिकाधीश मंदिर है गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। गाहिर माथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? बताइए। गाहिर माथा जो कि ओडिशा में एक अभ्यारण्य है, वह स्पेशली किसके लिए है? तो यह है कछुओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए कछुए। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर दीजिए। तो आंसर है इसका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि बैतूल के मुल्ताई यानी मध्य प्रदेश से निकलती है और नर्मदा के समांतर जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह है चटगांव। ऑप्शन नंबर बी चटगांव बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बताइए। कौन सी नेपाल हिमालय में नहीं आती है? तो यह नहीं आती है कामेट पर्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? बताइए। झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? तो झारखंड में है मैथन बांध। मैथन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो जैसा कि नाम से ही है त्रिपुरा तीन ओर से अलग अलग देशों से घिरा है। ये उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है त्रिपुरा, यानी तीन ओर से बांग्लादेश से ही घिरा है। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? बताइए। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट है फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? बताइए। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? बताइए। गंगा नदी के मार्ग पर कौन सा स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है वो स्थित नहीं है, क्योंकि लखनऊ जो है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? बताइए। कोरोमंडल तट के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है वो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? माथेरान कहाँ है? तो माथेरान है महाराष्ट्र में। चलिए, आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।